बाबा रामदेव को लेकर आज की डेट में कोई खबर निकलकर सामने ना आए महीने में एक, तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि यार बाबा रामदेव आखिर कर क्या रहे हैं। जब तक ये योग करते थे तब तक तो इनकी बातें निकल कर नहीं आती थी, लेकिन जब से ये बिजनेस में घुसे हैं तब से लगातार इनको लेकर कुछ ना कुछ बातें सामने आती ही रहती। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पतंजलि फूड्स, जिसके की करता धरता बाबा रामदेव ही हैं, उनसे जुड़ी हुई एक बार फिर से कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि इनके निवेशकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बाबा रामदेव, जो कि आज की डेट में योग गुरु से ज़्यादा बड़े एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, उनसे जुड़ी हुई कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर चलती ही रहती हैं। ऐसे में पतंजलि फूड्स के शेयर्स को लेकर जो अब बात सामने निकल कर आई है, वो इनके निवेशकों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं। स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज के करीब 29.258 करोड़ शेयरों को फ्रीज कर दिया है। कंपनी निर्धारित समय तक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा करने में नाकाम रही और यही वजह है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई करी गई। दिसंबर के आखिर तक पतंजलि फूड्स में पब्लिक शेयर होल्डिंग 19% थी। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। पतंजलि फूड्स को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता था। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में दिसंबर आखिर तक पतंजलि फूड्स में पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 19% थी। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। पतंजलि फूड्स को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 2017 में एनसीएलटी ने इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल ने पतंजलि आयुर्वेदिक के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी। रेजोल्यूशन प्लान को लागू होने के बाद कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 1.1% रह गई। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम होती है तो उसे 3 साल के अंदर इसे बढ़ाकर इस लेवल तक पहुंचाना होगा। पतंजलि फूड्स मार्च 2022 में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाई थी। इसके जरिए 6.62 करोड़ शेयर जारी किए गए थे। इससे कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19% हो गई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसे 25% ले जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कंपनी ने एक बयान में बताया कि 21 प्रमोटर एंटिटीज के शेयरों को फ्रीज किया गया है। पतंजलि आयुर्वेदिक की कंपनी में सबसे ज्यादा 39.4% हिस्सेदारी। जब तक कंपनी सेबी के नियमों को पूरा नहीं करती तब तक ये शेयर फ्रीज रहेंगे। बुधवार को पतंजलि फूड्स का शेयर एनएसई पर करीब 1.3% की तेजी के साथ 964 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इस साल इसमें अब तक करीब 19% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पतंजलि फूड्स के साथ जुड़े हुए लोगों का यही कहना है कि भाई जिस तरीके से इस कंपनी के शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उन लोगों को इससे जुड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा रामदेव के जो विवाद हैं वो इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि कई सारे मौक़ों पर, कई सारे मुद्दों पर उन चीज़ों को आप जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। अब ऐसे में बाबा रामदेव आगे क्या कदम उठाते हैं अपनी इस कंपनी को बचाने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।